लेकिन आम आदमी के पास सिर्फ एक पूंजी है और वो पूंजी है उसकी पढ़ाई। जो इस बात को टाइम रहते समझ गया वो इस पूंजी को इतना ज्यादा इतनी पढ़ाई कर लेगा, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेगा कि कल को उसको बहुत ज्यादा सुख मिलने वाले हैं। लेकिन जो इस बात को नहीं पकड़ पाया वो इस टाइम को बिता देगा और फाइनली जाके वो नाकामयाब रहेगा जीवन में। फिर वो पूरा जीवन क्या कहेगा, दोष देगा दूसरे पर। यह भी एक साइकोलॉजी का नियम है कि इंसान की फितरत है दोषारोपण करना। कभी क्या कहेंगे, कोरोना आ गया था 2020 में और उस टाइम हम पढ़ लेते, लेकिन अब कैसे क्या करते, हम पढ़ ही नहीं पाए। या कभी कहेंगे कि टीचर्स अच्छे नहीं मिले, कभी कहेंगे कि पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले, कभी कहेंगे हमारी तो एज ही बैठे बैठे निकल गई। ये सब बहाने हैं। जिसको आगे बढ़ना है ना, वो हर कंडीशन में मेहनत करेगा। जिसको सफलता चाहिए वो हमेशा हर परिस्थिति में पॉजिटिव फीलिंग्स से भरा रहेगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखेगा। उसको हमेशा सूरज की पहली किरण पे उसकी नजर रहेगी। रात है, घनी है, अंधेरा है, लेकिन सूरज जब निकलेगा तो पहली किरण के साथ उजाला लेकर आएगा। ऐसे ही जब ये कोरोना काल खत्म होगा तो फिर जब पहली वैकेंसी आएंगी ना, तो बहुत सारे लोगों की नजर उस पे है कि जैसे ही वो वैकेंसी आएंगी उसमें हमारा नंबर आ जाएगा। वो अब मेहनत कर रहे हैं और जो मूर्ख हैं वो टाइम को खराब कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे जो टाइम बहुत खराब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो यूट्यूब पे पढ़ने वाले थोड़ा सा कॉन्शियस होके पढ़ना, ऐसा ना हो ये तुम्हारी रात ज्यादा लंबी हो जाए। क्योंकि एक योग्यता अपने अंदर पैदा करने के लिए सरकार एक बस टाइम देती है, जिंदगी मौके बार बार देती है, लेकिन सरकारी नौकरी की एक टाइम लिमिट है। उस एज लिमिट में अगर आप क्रॉस कर गए उस चीज को तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर लाइफ लॉन्ग भी बहुत लोगों की जिंदगी की रात इतनी लंबी हो जाती है कि वो उजाला उनका जो है बहुत लेटर स्टेज तक नहीं आ पाता। तो कोशिश करो कि सभी पढ़ो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, मोटिवेटेड रहो, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। जैसी भी कंडीशन है, जहां भी तुम्हारा जन्म हुआ, जैसे माँ बाप मिले, जैसी परिस्थितियां मिली, जैसा परिवेश मिला, उसमें खुश रहो और हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहो, आगे बढ़ते रहो। जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जिन लोगों को सधी हुई मेहनत करनी है, उन लोगों के लिए मैं हर बार अपनी वीडियो में बताती हूँ, आईसीएस ने, हम लोगों ने एक अपना ऐप बनाया है। उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि हमें एक डायरेक्शन चाहिए। आईसीएस होमवर्क ऐप, इस पे हम लोग पढ़ाते हैं डेली, और सुबह 8:30 बजे से और दोपहर के 2 बजे तक इस पे डेली क्लासेस होती हैं। और ये क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं जो कि डेली चलती हैं। इसमें डेली, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन भारत है, फिर मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जैसे यूपी जीके है, बिहार जीके, जो स्टेट लेवल की जीके हैं, वो सब चीजें। तो जो लोग सदके पढ़ना चाहते हैं, जिनका टारगेट है कि भाई एक डायरेक्शन हमें मिल जाए और हम इस टाइम को उस डायरेक्शन में मेहनत करने में यूटिलाइज करें, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जिन लोगों को लगता है कि हम खुद भी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं अपने ऊपर और एक सही दिशा हमें पता है कि क्या है, हम उसमें खुद भी चल सकते हैं, उनके लिए यूट्यूब भी ठीक है, जिसको जैसा चाहिए। अब YouTube में भी अगर पढ़ना चाहो तो इतना मटेरियल है कि पूरी जिंदगी पढ़ते रहो तब भी खत्म नहीं होगा। टीचर है, मुझे ऐसा लगता है जो सच में टीचिंग एप्टीट्यूड जिसके अंदर है, वो सिर्फ एक बात कहेगा कि सिर्फ अपनी डायरेक्शन सही रखना, अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज करना, इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना, कोई ना कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेना। और तुम सबके अंदर जो हो सकती है, जो मिनिमम अमाउंट में अपने ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी पढ़ाई है। और पढ़ाई हजारों गुना ज्यादा वापस करती है चीजों को। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे हजारों गुना ज्यादा आप काबिल बन जाते हैं, उतना कमाने लायक बन जाते हैं। तो खूब पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी नजर सूरज की उस पहली किरण पर रखिए, क्योंकि रात है अभी, लेकिन फिर अंधेरा कभी ना कभी जरूर खत्म होगा। और उस पहली किरण के साथ फिर से पूरी धरती पर जब ये होगा कि भाई कोरोना की या तो दवाई आ गई है, ये वायरस अपने आप जैसे भी जो भी रहेगा, तो उस दिन के इंतजार में हम इस टाइम को काट लें और इस टाइम को काटें ऐसे कि हमारे अंदर योग्यता भी पनपती चली जाए। ठीक है, चलिए आज के